नमस्कार दोस्तों। यूपी अल्टीग्रेट कॉमर्स मेंस एग्ज़ाम पास आ रहा है और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कौन से क्वेश्चन सच में इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि कौन से चैप्टर से मेंस में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आ सकते हैं। कैसे हम एग्ज़ामिनर को अपने आंसर्स के थ्रू इम्प्रेस कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। कि जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिनकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होती है और जिसमें डेफिनेशन प्लस एक्सप्लेनेशन और अगर एग्जांपल हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंपनी का जो है प्रवर्तन क्या है और प्रवर्तकों की भूमिका, कार्य एवं दायित्वों की चर्चा कीजिए। आपका अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप उसको इंग्लिश मीडियम में एक बार देखेंगे। ओके, तो इसमें मैंने बेसिकली पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे भूमिका भूमिका होगी, इंट्रोडक्शन में मैंने दिया है कि कंपनी के गठन की प्रक्रिया क्या क्या है, कैसे उसको हम फॉर्मेशन में लेके आ सकते हैं। फिर मैंने प्रवर्तन का अर्थ समझाया है। ये इंट्रोडक्शन के बाद मैंने उसका पूरा डेफिनेशन यहाँ पे दिया है। जैसे कंपनी के परिवर्तन का अर्थ है, कंपनी का परिवर्तन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी व्यावसायिक अवसर की खोज की जाती है, उसकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाता है तथा कंपनी की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। राइट। और प्रवर्तन को कंपनी के निगमन से पूर्व किए गए सभी प्रारंभिक कार्य सम्मिलित होते हैं प्रवर्तन में। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसका ये यहाँ पे अर्थ समझा दिया। उसके बाद मैंने इसकी थोड़ी सी प्रवर्तकों की भूमिका बताई है। प्रवर्तकों की भूमिका में मैंने बताया है कि व्यावसायिक विचार का निर्माण किस प्रकार से है करता है और निर्णय लेने की भूमिका उसकी क्या होती है। वहीं नेतृत्व प्रदान करता है किसी भी कंपनी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेतृत्व प्रदान कर सकता है। नेतृत्व प्रदान करना, फिर उसके बाद प्रवर्तकों के कार्य जिसमें व्यावसायिक अवसर की खोज, व्यवहार्यता अध्ययन, पूंजी की व्यवस्था और पेशेवरों की नियुक्ति, इन सब में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दस्तावेजों की तैयारी, कंपनी का पंजीकरण, ये सब क्या है, ये इसकी जो है प्रवर्तकों की भूमिका होती है किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन में। ये मैंने डिफाइन किया है पॉइंट्स के थ्रू। राइट, मैंने 1 2 3 करके ऐसे पॉइंट दिया है। अगर आप भी अगर ऐसे देंगे तो एग्जामिनर का मेन फोकस जो है हम इस पॉइंट के थ्रू अपने बता सकते हैं कि हमें किस टॉपिक में कितना नॉलेज है, इससे पता चलता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे उनका क्वेश्चन पूछा है दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी पूछा है, तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बताया है। जैसे पूर्ण प्रकटीकरण का दायित्व, गुप्त लाभ के लिए उत्तरदायित्व और दीवानी दायित्व, ये सब जो है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आपराधिक दायित्व और व्यक्तिगत दायित्व के बारे में बताया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे निष्कर्ष दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये एक एक क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको फ्रेम किया है, किस तरीके से मैंने जो है इस पूरे 12 मार्क्स के क्वेश्चन को मैंने डिफाइन किया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर आप सही टॉपिक पे फोकस कर रहे हो और आंसर थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर्ड है, तो कॉमर्स मेंस में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल आंसर आप तक पहुंचाऊं और किस तरीके से हम अपने आंसर्स के थ्रू एग्जामिनर को जो है अपने आंसर के थ्रू इम्प्रेस कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लास्ट लाइन में आपको बोल सकती है बट नॉट लीस्ट, सीखते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन आ ही जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।